हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है यूनिफॉर्म प्लैंक ऑफ मास m फ्री टू मूव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एक प्लैंक है और वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री है। इज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ सॉलिड सिलेंडर। इसको हमने सॉलिड सिलेंडर के टॉप पे रख दिया। रेडियस r है जिसकी। द प्लैंक इज अटैच्ड टू द फिक्स्ड वॉल विद द हेल्प ऑफ अ लाइट स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट k स्प्रिंग कांस्टेंट है। द प्लैंक इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स स्प्रिंग। प्लैंक को हमने इसकी तरफ डिस्प्लेस करा, ठीक है। देयर इज नो स्लिपिंग, कोई स्लिपिंग नहीं हो रही। मैक्स जो कोई भी डिस्प्लेसमेंट x होगा और मैक्सिमम x नॉट है। वेलोसिटी v है, ठीक है। तो अब हमें ये सब चीजें बतानी है कि क्या क्या होंगी। तो सबसे पहले रीस्टोरिंग फोर्स ऑन द प्लैंक की बात करते हैं। इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? मैक्सिमम x नॉट का, ठीक है। तो रीस्टोरिंग फोर्स सबसे पहली कितनी हो सकती है? एक तो आपकी kx, ये तो सीधा सीधा ये कि जितना आपका डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी ही रीस्टोरिंग फोर्स होगी। तो a का तो सीधे सीधे क्या हो गया? q, kx, ठीक है। अब बात करते हैं एनर्जी ऑफ ऑसिलेशंस की। तो देखो प्लैंक मोशन में है तो उसकी एनर्जी आई हाफ mv², ठीक, प्लस आपका जो स्प्रिंग है वो मोशन में है, उसकी एनर्जी आ गई हाफ kx², प्लस अब आपका ये जो सिलेंडर है ये क्या कर रहा है? रोल भी कर रहा है और लीनियर भी है। तो इसमें क्या है कि हाफ मास कितना है इसका? 2m, ठीक है। और क्या हो जाएगा ये आपका ओमेगा का, अच्छा वेलोसिटी कितने पार्ट में लग रही होगी इसकी? हाफ पार्ट में लग रही होगी, तो इसको बोल देंगे v/2, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, इसमें क्या लग रही होगी आपकी? रोटेशनल की वजह से भी लग रही होगी ये। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ mv² प्लस हाफ kx², क्योंकि देखो इस वाले पार्ट के लिए सिर्फ जो वेलोसिटी इस वाले पॉइंट से एक्वायर करेगा वो कितनी होगी? दिस, ठीक है। तो ये हो गया हाफ, इससे ये कैंसिल, ही हो गया 1/2 डॉट mv² बाय 2, 4 हो गया, प्लस हाफ आई कितना होता है सिलेंडर के लिए? मास डॉट इसकी रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ओमेगा कितना हो जाएगा? v बाय डिस्टेंस कितना है इसका? r का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितना हो गया? हाफ mv² प्लस हाफ kx² प्लस mv² बाय 4, r² से r² कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये बचेगा प्लस mv² बाय 8, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी कितनी? 7/8 mv² प्लस हाफ kx²। एक तो ये होगी टोटल एनर्जी, और एक टोटल एनर्जी जो आपकी रीस्टोरिंग के लिए लग रही होगी वो होगी। तो आप ऑप्शन नंबर कौन कौन से हो गए? एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। तो बी के लिए क्या आ गया आपका? ऑप्शन नंबर पी एंड ऑप्शन नंबर आर, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक की, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक के लिए जो ये ई टी है ये पूरा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो हमने करा डी ई टी बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया? 7/8 m डॉट 2v dv बाई डी टी प्लस हाफ k डॉट 2x dx बाई डी टी इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 7/4 m v dv बाई डी टी, दोनों में से v कॉमन ले लेंगे, देखो ये भी v बनेगी टर्म, ठीक है। तो v कॉमन ले लिया, प्लस हाफ, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ये बचा आपका के एक्स इज इक्वल टू 0। dv बाई डी टी क्या होता है? एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये हो गया dv बाई डी टी इज इक्वल टू a इज इक्वल टू के एक्स 4 डिवाइडेड बाय 7m नेगेटिव, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड कितना आ गया इसका? 4kx। तो c का आंसर हो गया s। अब बात करते हैं, उसने पूछा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x होता है। तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया आपके पास? 4k बाय 7m। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? अंडर द रूट 4k बाय 7m, ठीक है। तो d का पार्ट हो गया ऑप्शन नंबर डी। ये हो गया आपके करेक्ट ऑप्शंस। थैंक यू।